अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर शेख। कैसे हैं जो सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। यहाँ जी चल रही है हमारी सारी पैकिंग और यहाँ पे हमारी शॉपिंग चल रही थी। हम लोग अपने घर के लिए स्टोव वगैरह ख़रीद रहे थे और हुड, ये सारी चीज़ें हम लोग ख़रीदने आए थे और काफ़ी सारी चीज़ें हमें अच्छी लग रही थी। यहाँ शॉप पर काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। सो हमने फिर ब्लैक कलर का जो कि हमारे लाउंज से और किचन से मैच हो रहा था, उस टाइप का हमने हुड लिया और उसी टाइप का हमने मैचिंग का स्टोव लिया। बट हमारे साथ थोड़ा सा एक मसला हुआ था, तो मैं बताती हूँ आगे चल के आपको ना। सबसे पहले तो हमारे घर का काम ही ख़त्म नहीं हो रहा था और करवा करवा के ना हम थक गए थे सीरियसली। और मेरी दुआ है सबके लिए, अल्लाह ताला सबको अपने अपने घर दे, क्योंकि ये बहुत बड़ी खुशी होती है। अल्लाह ताला सबको नसीब करे, आमीन। पहले तो मुझे तो सिर्फ एक फ़िक्र थी कि बस कहीं गैप नहीं रहना चाहिए, हर जगह नेट अच्छे से लगी होनी चाहिए। नेट अच्छे से लगी हुई है, इसमें गैप तो नहीं छोड़ा। वैसे अब ब्लड ना बंद करके देखते हैं। आए आए सबसे ज़्यादा ना मुझे ये टेंशन थी कि कोई गैप रहना नहीं चाहिए, कोई लिजर्ड वगैरह नहीं आनी चाहिए। तो मैं रोज़ाना चेक करती थी आकर ना कि अच्छे से उसने लकड़ियाँ वगैरह लगा रहा है, कोई गैप तो नहीं छोड़ा, नेट अच्छे से फिक्स किया है या नहीं। इस चीज़ पे आती थी देखने, मुझे लगता था यार काम तो हो ही नहीं रहा, कहीं का वहीं रुका हुआ है। और मैं कहती थी यार ये काम कैसे ख़त्म होगा, लेकिन फाइनली शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे करके काम ख़त्म हुआ है। फिर हम लोगों ने जो है शिफ्टिंग स्टार्ट की। खैर मैं काफ़ी टाइम से पैकिंग कर रही थी और कोई शिफ्टिंग करना इतना कोई मुश्किल है, इतना मुश्किल है। यहाँ पे हम डेली बेसिस पे आते थे, मेजरमेंट करते थे कि क्या चीज़ हमने कहाँ रखनी है, क्या चीज़ हमने किस तरह से बनवानी है। और अब्दुल्ला भी हमारी हेल्प करता था हर चीज़ में ना। जो वाइट शीट रखी हुई है, पहले हमने कंसोल में ये लगवाई थी लेकिन वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, फिर हमें हटानी पड़ी। फिर दूसरी वुड वाली हमने शीट लगवाई। और ये जो एलुमिनियम लगे है ये भी ब्लैक लगवा ली थी, फिर हमने जो है वुड कलर की ख़रीदी इसको ना। और मेरा एक चीज़ पे बहुत फोकस था कि हर जगह मेरे घर में नेट होनी चाहिए और नेट मेरे घर में ऐसी होनी चाहिए कि उसमें इतना सा भी गैप नहीं होना चाहिए, कोई जानवर वगैरह उधर से नहीं आना चाहिए। सबसे ज़्यादा मेरा फोकस ये था, मैं आके चेक करती थी पूरा टॉर्च से कि कोई गैप तो नहीं छोड़ के गए हैं कारपेंटर वगैरह, तो भी नहीं है ना। मैंने उस पे भी जालियाँ, बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं हम करवा लेते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लग रहे होते और फिर हम उसको दोबारा से रिमूव करवा के फिर दोबारा से बनवा रहे होते हैं। तो इस तरह भी हमारे साथ बहुत हुआ। पहले ही कबर्ड भी हमने ना ब्लैक बनवा ली थी, फिर बाद में ब्लैक ब्लैक बहुत नहीं अच्छा लग रहा था, तो फिर हमने उसको रिमूव करवा के तो फिर हमने जो है गोल्डन कलर की ना, लाइट गोल्ड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया। मतलब ये बहुत हुआ है, हटा के फिर लगाना, फिर दूसरी शीटें लाना। और इसके बाद सबसे बड़ा मसला था कि हमने बेडरूम कौन सा बनाना है। मेजरमेंट कर रहे होते थे मेरा बेड कहाँ आएगा, मेरी ड्रेसिंग कहाँ आएंगी। क्या हुआ, खुल नहीं रही क्या? हाँ ना, खुल नहीं रही, दिखाएँ हटिएगा, बस गैप नहीं होना चाहिए। ये नीचे सो गाइस, सबसे पहले तो हमारे साथ ये इंसिडेंस हुआ, मींस कि हम जिस दिन घर में शिफ्ट हुए हैं और हमने जैसे ही अपना स्टोव को फिक्स किया है, उसमें इतनी ज़ोर से आग लगी थी कि बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ने बचा लिया था। और लग रहा था कि सारी कबर्ड्स वगैरह सब जल जाएंगी। और ये घर का हाल देखें, समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है। और ये सब कुछ मैंने अकेले ही मैनेज किया, अकेले ही जमाया, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी जो चीज़ होती है वो आप खुद अपने हाथों से रखते हैं तभी वो आपको मिलती हैं। अगर आप दिन रात जाग कर मैंने जो है घर को सेट किया, 3 दिन में प्रॉपर मैंने सेट कर दिया था घर को, शुक्र है अल्लाह का। हमारा तो लग रहा था कैसे सिमटेगा यार। और जी यहाँ पर भी मेजरमेंट हो रही है कि हमने बेड को कहाँ रखना है ना। बड़े मसले मसाइल थे भाई। स्टार्ट में आप पूछें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ ख़त्म होगा, क्या चीज़ कहाँ रखनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो ये हम लोग डेली बेसिस पे आते थे और ये मेजरमेंट्स वगैरह करते थे और काम तो ना बस ना पूछे, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ली थी, हमें ये पसंद आ रही थी, फूजी, आई थिंक फूजी कंपनी की ये है।
और काफ़ी अच्छी है, खूबसूरत है, मतलब मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। और स्टोव हमने इस तरह के में से कोई चूज़ किया था, जिसमें से एक तो हमारा जल के ख़राब ही हो गया था, फिर हमने दूसरा चूज़ किया, दूसरा ख़रीद के लाए। सो ये सबसे पहला हमारा जो है एक मतलब दिल भी दुख रहा था कि एक इंसिडेंस हो गया था और डर भी गए थे ना थोड़ा सा। नए घर में जब आप जाते हैं तो थोड़ा सा एक डर भी होता है कि हम यहाँ पे अभी हमने एडजस्ट करना है, सेटिंग करनी है। सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबको अच्छे से हो गया है। बाकी स्टोव और हमने हुड तो ख़रीद लिया था, बाकी हमारे एक काम चल रहा था, काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और ना हमें पेंट भी करवाना था, बट हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था। जी हाँ गाइस, तो फिर हमने ये वाला वुड वाला करवाया था, लगवाई थी शीट्स, और इसके साथ एलुमिनियम भी हमने सेम कलर की लगाई थी, तो फिर वो बहुत अच्छी लग रही थी। वाइट और ब्लैक को हमने हटा दिया था क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था। कबर्ड्स के साथ भी ये वाला कलर यूज़ किया, लाइट सिल्वर गोल्ड टाइप का कलर है ये, ब्लैक हटा दिया था हमने। और गाइस ये मेरे घर में, न्यू घर में मेरी पहली सुबह थी। यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह से हवा बहुत अच्छी है, धूप हवा हर चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत अच्छी है और माहौल अच्छा है यहाँ का काफ़ी ना। सो गाइस आप लोग दुआ कीजिएगा मेरे लिए बहुत सारे, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्या जी, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।